Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a capillary tube of radius small r immersed in water and water rises to a height of small h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water will rise in this tube is ठीक है. मास ऑफ वाटर कितना राइज करेगा ये आपको बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइज ऑफ वाटर लिख सकते हैं. ठीक है. क्या लिख सकते हैं? राइज इन कैपिलरी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? राइज इन कैपिलरी. rise in capillary. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए कैपिलरी में जो राइज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. देखिए सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं. और जो आपका राइज का फॉर्मूला आता है वो किसके इक्वल आता है? एच इक्वल टू होता है आपका 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आपका रो आर जी के इक्वल. ठीक है. एस के यहाँ पर आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है, जिस लिक्विड को आपने डिप किया कॉस थीटा. थीटा यहाँ पर आपका क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल है. क्या है आपका? कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है. रो क्या आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, आर आपकी रेडियस है. ठीक है. आर क्या आपके रेडियस ऑफ द कैपिलरी, स्मॉल जी के आपका अपने यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो ये तो आपका राइज है. आपको क्वेश्चन है मास बताना. देखिए कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर के इक्वल दे रखी है, इमर्स इन वाटर. ठीक है. वाटर यहाँ पर, ठीक है, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम. मास बताना है आपको. ठीक है. अब देखिए आपको आर का पैरामीटर दे रखा है और दूसरे बोल रखा है अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स इन वाटर. ठीक है. अनदर कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस कितनी होगी? 2r के इक्वल होगी. यहाँ पर आपको मास बताना है. बच्चों देखिए मास आपको कैलकुलेट करके बताना है. मास किसके इक्वल होता है? मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल. ठीक है. मास किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है. अब बच्चों देखिए दोनों में आपका वाटर है तो डेंसिटी तो बच्चों क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. और किस पर डिपेंड करेगा? फिर आपका वॉल्यूम पर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. वॉल्यूम को देखिए ये क्या आपका है, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होता है इसका. कैसा? सिलेंड्रिकल. सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? एच कितना हो जाएगा? तो रो को ऐसे रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा. एच एच आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है कितना? 2s cos थीटा बाय रो आर. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना आपका? रो आर जी. तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हैं. अब बच्चों देखिए अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पर सॉल्व करें तो देखिए रो से आपका एक रो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आर से आपका एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. और ये बचा के ऊपर आपका बच जाएगा 2s cos थीटा. ठीक है. फाइव टाइम्स आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? जी. ये आपका क्या जाएगा? दिस विल बी अवर मास. ये क्या आ गया आपको यहाँ पर से? मास. यहाँ पर से आप इस तरीके से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. अब क्वेश्चन में देखिए हमें मास और रेडियस की डिपेंडेंसी दे रखी है. ठीक है. बाकी देखिए 2s ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, cos थीटा ये टर्म भी कांस्टेंट रहेगी. वाटर है, वाटर के लिए cos थीटा फिक्स रहेगा. जी भी कांस्टेंट है और आपका पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है. तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं जो आपका मास है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के. ये कंक्लूजन हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं. ठीक है. अब देखिए जब रेडियस आपकी आर थी तब मास कितना था आपका? 5 ग्राम के इक्वल. अब जब रेडियस 2r हो जाएगी तो मास कितना हो जाना चाहिए? 10 ग्राम के इक्वल. यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए? इसका आंसर राइट आंसर हो जाना चाहिए. ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए जब मास कितना था आपका? 5 ग्राम के इक्वल था तो रेडियस आर थी. ठीक है. जब रेडियस आप 2r कर देंगे तो जो आपका नया मास हो जाएगा, मान लीजिए एम प्राइम बोल रहा हूं मैं, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 10 ग्राम के इक्वल. सो ये इसका राइट आंसर होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बस यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.